নমস্তে বন্ধুরা, এসএলজি বং রিয়েক্টে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আবার একটা নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির। আমরা এই ভিডিওতে দেখব চন্দ্রযান-3 চাঁদে কত দূরে। चंद्रमा के साउथ पोल पर होगी जोरदार टक्कर। रूस का लूना 25 भी पहुंचा चंद्रमा के अंतिम कक्षा में। क्या चंद्रयान 3 और लूना 25 आपस में टकरा जाएंगे? चंद्रमा पर होगी किसकी जीत? कौन लहराएगा अपना झंडा? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन दिखाएंगे और देखेंगे कि रूस का लूना 25 अभी चंद्रमा से कितनी दूरी पर है। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के अंतिम कक्षा में प्रवेश कर चुका है और 163 गुणे 153 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। कल यानी 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग कर दिया गया था। अब आगे का सफर विक्रम लैंडर को अकेले ही करना है। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के 100 किलोमीटर की कक्षा में कई महीनों तक घूमता रहेगा और हमें चंद्रमा की तस्वीर शेयर करेगा। 18 और 19 अगस्त के बीच लैंडर की डी ऑर्बिटिंग की जाएगी, जिसके चलते लैंडर में लगे इंजन की सहायता से लैंडर को चंद्रमा के और नजदीक लाया जाएगा, जहां से चंद्रमा की मिनिमम दूरी 30 किलोमीटर ही रह जाएगी। और इसके बाद विक्रम लैंडर अपने इंजन और थ्रस्टर की सहायता से धीरे धीरे अपनी गति को धीमा करेगा। इसके बाद 23 अगस्त तक चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचेगा। अभी तक चंद्रमा पर सिर्फ 3 देश रूस, चीन और अमेरिका ने ही सॉफ्ट लैंडिंग की है। अगर हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो भारत चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन हमारे मून मिशन की सबसे खास बात यह है कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा, जहां पर अभी तक कोई भी देश अपने मून मिशन को नहीं भेजा है। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश होगा। अब एक एक दिन हमारे चंद्रयान मिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी भी चूक हमारे मिशन को फेल कर सकता है। सभी देश के निगाहें हमारे मून मिशन पर टिकी है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके इतिहास रचेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा से जुड़े उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिससे दुनिया अभी अनजान है। चंद्रमा की आधी सतह पर उजाला रहता और आधी सतह पर घोर अंधेरा छाया रहता है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के क्रैश होने वाली जगह से 100 किलोमीटर की दूरी पर लैंड करेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यहाँ तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे यहाँ पे पानी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर 2 हफ्तों तक रहेगा। हमारे इस मून मिशन का मकसद चंद्रमा पर पानी की खोज करना, चंद्रमा की मिट्टी और संरचना का अध्ययन करना है। चलिए अब जानते हैं कि रूस का लूना 25 कहां है और हमारे चंद्रयान से इसकी दूरी कितनी है और क्या हमारे चंद्रयान 3 को टक्कर तो नहीं मार देगा। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर रूस ने उसी समय अपने मून मिशन को क्यों लॉन्च किया जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले जाकर इतिहास रचने वाला था। क्या यह रूस की कोई साजिश है? क्या रूस भारत को नीचा दिखाना चाहता है? दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती भले ही अच्छी हो, लेकिन रूस का इतिहास देखा जाए तो पता चलता है कि उसका हमेशा ही चंद्रमा पर दबदबा रहा है। रूस ने इससे पहले भी एक मून मिशन किया था जिसमें इसको सफलता भी मिली थी। रूस और अमेरिका में हमेशा ही स्पेस को एक्सप्लोर करने की रेस लगी रहती थी। दोनों देश किसी भी हाल में अपने आप को स्पेस के क्षेत्र में नंबर 1 पर रखना चाहते थे। ऐसे में रूस को कभी नहीं बर्दाश्त होगा कि भारत रूस से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर दुनिया का पहला देश बने। इसलिए हमारा यह सोचना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रूस भारत से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर जाना चाहता है। इसीलिए उसने अपने मून मिशन को लॉन्च किया है। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद करीब जा चुका है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी गई है। आज चंद्रमा से इसकी दूरी को घटाकर 30 किलोमीटर कर दी जाएगी, जहां से विक्रम लैंडर अपने इंजन की सहायता से अपनी स्पीड को स्लो करेगा, फिर धीरे धीरे चंद्रमा पर लैंड होने के लिए चंद्रमा की तरफ बढ़ता रहेगा। और इसरो द्वारा निर्धारित की गई तारीख 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। विक्रम लैंडर में लगे थ्रस्टर की सहायता से लैंडर की स्पीड को कम किया जाता है।
जिससे इसे धीरे धीरे चंद्रमा की ओर ले जाया जा सके और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। वहीं रूस का लूना 25 भी चंद्रमा के बेहद करीब आ चुका है। रूस के स्पेस एजेंसी का कहना है कि उसका लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले ही चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा और चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिक रूस की इस मनसा को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे इसरो के चीफ का कहना है कि अब चाहे जो भी हो जाए, चाहे हमारे चंद्रयान के इंजन काम करना बंद ही क्यों न कर दें, फिर भी हम अपने चंद्रयान की चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा लेंगे। हम अपने इसरो के वैज्ञानिकों के इस जज्बे को सलाम करते हैं। आप भी हमारे भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और आप सभी को क्या लगता है, क्या रूस का लूना 25 हमारे चंद्रयान 3 को पीछे छोड़ देगा और चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर इतिहास रच देगा? अब चलिए यह जानते हैं कि चंद्रयान 3 और लूना 25 कहीं आपस में टकरा तो नहीं जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रमा का साउथ पोल बहुत ही विशाल है। यहां सभी देश की स्पेस कंपनियां एक साथ अपने यान को लैंड करा सकती हैं। चंद्रमा का साउथ पोल बहुत विशाल होने के चलते चंद्रयान 3 का लूना 25 से टकराने की संभावना बहुत ही कम है। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे चंद्रयान 3 में लगा AI सिस्टम बहुत ही मजबूत है। कल जब हमारे चंद्रयान को 2 हिस्सों में बांटा गया था, यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग किया गया था, तो चंद्रयान 3 में लगे AI सिस्टम ने हमें एक मैसेज दिया था, जिसे सुनकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें नम हो गई थीं। इस मैसेज को हम सभी भारतीयों को भी सुनना चाहिए। चलिए जानते हैं वह क्या मैसेज था जो हमारे लैंडर ने इसरो के स्पेस सेंटर पर भेजा था। कल जब इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को विक्रम लैंडर से अलग किया था, तो इसरो ने लैंडर को यहां तक के सफर के लिए धन्यवाद बोला था और आगे की यात्रा के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला था। तो इसके जवाब में लैंडर में लगे AI सिस्टम ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। लैंडर ने कहा, धन्यवाद, अब मैं उतरने के लिए तैयार हूं, बस मुझे आपके सिग्नल का इंतजार है। ऐसे में पता चलता है कि हमारा विक्रम लैंडर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। आपको बता दें, असली चुनौती इसरो के लिए अब शुरू हुई है। जब तक हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सही सलामत लैंड नहीं कर जाता, तब तक इसरो के वैज्ञानिकों की मुश्किलें कम नहीं होने वाली है। हमारा चंद्रयान 2 भी चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग ना होने के चलते हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 की तुलना में काफी एडवांस है और हम सभी भारतीयों को इससे उम्मीद भी है। अब बस उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब हमारा लैंडर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा और हम सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখান থেকেই। দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, বাই বাই।